कहते हैं राजनीति में न तो दोस्त होता है न दुश्मन होता है। कुछ ऐसा ही सीन क्या एलन मस्क के साथ हो गया है। एलन मस्क ने अब डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ दिया है। किस बात से नाराज हो गए एलन मस्क और इसका असर भारत पर क्या पड़ने वाला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में अपनी विशेष सरकारी कर्मचारी भूमिका को समाप्त करने की घोषणा की। उन्होंने ट्रंप के नेतृत्व में संघीय सरकार के खर्चों में कटौती और नौकरशाही को सुधारने के लिए बनाए गए डॉज का नेतृत्व किया था। मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मेरे विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में निर्धारित समय की समाप्ति पे मैं डोनाल्ड ट्रंप को बेकार खर्च को कम करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद करता हूँ। डॉज का मिशन समय के साथ और मजबूत होगा क्योंकि ये सरकार में एक जीवन शैली बन जाएगा। मस्क का ट्रंप प्रशासन से बाहर निकालना कई कारणों से चर्चा में रहा। उनकी ये घोषणा ट्रंप की महत्वपूर्ण विधायी पहल, जिसे ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बिल कहा था, इसकी आलोचना के एक दिन बाद आई। इस बिल में कर कटौती और अप्रवासन नीतियों को सख्त करने जैसे प्रावधान शामिल थे, लेकिन मस्क ने इसे बहुत महंगा और अपनी सरकारी दक्षता के पहल के खिलाफ बताया। मस्क ने वॉशिंगटन पोस्ट को दिए गए एक साक्षात्कार में कहा कि संघीय नौकरशाही की स्थिति मेरी सोच से कहीं ज्यादा खराब है। मैंने सोचा था कि समस्याएं हैं, लेकिन वॉशिंगटन में चीजों को सुधारना एक कठिन लड़ाई है। मस्क ने डॉज के तहत संघीय खर्च में $2 ट्रिलियन की कटौती का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था, लेकिन बाद में इसे 1 ट्रिलियन और फिर $150 बिलियन तक कम करना पड़ा। इस दौरान उन्होंने हजारों सरकारी कर्मचारियों की छटनी, कई सरकारी एजेंसियों के पुनर्गठन और कई मुकदमों का सामना किया। उनकी नीतियों ने न केवल डेमोक्रेट्स बल्कि रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सदस्यों के बीच भी विवाद खड़ा किया। उदाहरण के लिए ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के साथ उनकी तीखी बहस हुई, जिसमें मस्क ने IRS आयुक्त को नियुक्त करने की कोशिश की। उसने व्हाइट हाउस में तनाव पैदा किया। मस्क की आलोचना का एक प्रमुख बिंदु ये था कि डॉज को ट्रंप प्रशासन में हर गलती के लिए व्हिपिंग बॉय बना दिया गया है। इसके अलावा उनकी नीतियों के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुए, जिसमें टेस्ला के शोरूम, वाहनों को निशाना बनाया गया। एक रासमुसेन और हार्टलैंड इंस्टीट्यूट सर्वेक्षण के अनुसार 71% डेमोक्रेट्स ने डॉज में मस्क की भूमिका के लिए उन्हें जेल भेजने का समर्थन किया, जो उनके प्रति बढ़ती नाराजगी को दिखलाता है। मस्क का कदम इतिहास में उन घटनाओं को याद दिलाता है जहां किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने सरकार में सुधार के लिए बड़े बदलाव की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक प्रतिरोध के कारण असफल रहा। एक समान उदाहरण 1980 के दशक में भारत में राजीव गांधी सरकार का है। राजीव गांधी ने 1984 में प्रधानमंत्री बनने के बाद आधुनिकीकरण और प्रशासनिक सुधारों का वादा किया था। उन्होंने कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी को प्रशासन में लाने की कोशिश की, जिसे उस समय कंप्यूटर क्रांति कहा गया। हालांकि नौकरशाही और राजनीतिक प्रतिरोध के कारण उनकी कई योजनाएं पूरी तरीके से लागू नहीं हो सकी। मस्क की तरह राजीव गांधी भी तकनीकी प्रगति और दक्षता के प्रबल समर्थक थे, लेकिन सरकारी तंत्र की जटिलता और विरोध ने उनके प्रयासों को सीमित कर दिया। मस्क और ट्रंप के रिश्ते की शुरुआत 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में मस्क के $250 मिलियन से अधिक के योगदान से हुई थी, लेकिन डॉज के तहत उनकी आक्रामक नीतियों और ट्रंप के कुछ करीबी सहयोगियों के साथ टकराव ने इस रिश्ते में दरार डाल दी। मार्च 2025 में मस्क और बेसेंट के बीच हुई सार्वजनिक बहस इसका स्पष्ट उदाहरण है। इसके अलावा मस्क का एक कंजर्वेटिव सम्मेलन में चेनसो के मंच पर उतरना, जो नौकरशाही को काटने का प्रतीक था, इसने रिपब्लिकन रणनीतिकारों को नाराज कर दिया। एलन मस्क का ट्रंप प्रशासन से बाहर निकलना एक महत्वपूर्ण घटना है, जो दिखलाता है कि तकनीकी दिग्गजों के लिए राजनीतिक क्षेत्र में बदलाव लाना कितना मुश्किल हो सकता है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर डॉज से बाहर जाने के बाद सबसे बड़ी चीज है, मस्क निराश थे। मस्क को लगता था कि बलि का बकरा बनाने की कोशिश हो रही है और मस्क और ट्रंप के रिश्तों का यहाँ पे अब अंत हो गया। और ये अंत, जहाँ तक बात है, कहा जा रहा है कि तब शुरू हुआ था जब टेक अरबपति एलन मस्क ने UAE में दुनिया के सबसे बड़े कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा सेंटरों में से एक के निर्माण से संबंधित एक बड़े
बड़े सौदे को रोकने की कोशिश की, क्योंकि इसमें उनकी कंपनी XAI शामिल नहीं थी। ये सौदा, जिसमें OpenAI और अन्य अमेरिकी टेक कंपनियों की अगुवाई में थी, अबू धाबी में एक डेटा सेंटर परियोजना से संबंधित था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से मस्क ने UAE अधिकारियों को बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सौदे को मंजूरी नहीं देंगे जब तक कि उनकी कंपनी XAI को शामिल नहीं किया जाता है। मस्क को ये जानकारी मिली कि OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन मई में ट्रंप के मध्य पूर्व में शामिल होंगे, जिसके बाद मस्क ने इस दौरे में हिस्सा लिया और अपनी शिकायत उठाई। हालांकि ट्रंप की टीम ने सौदे की समीक्षा के लिए इसे मंजूरी दे दी। उनकी कंपनी XAI को इसमें शामिल नहीं किया गया। मस्क ने UAE की कंपनी G42, जो इस डेटा सेंटर परियोजना को विकसित कर रही थी, उनके अधिकारियों को कहा कि ट्रंप इस सौदे को तब तक मंजूरी नहीं देंगे जब तक XAI शामिल न हो। मस्क और ऑल्टमैन, जिन्होंने 2015 में OpenAI की सह स्थापना की थी, 2018 में अलग हुए और तब से मस्क ने ऑल्टमैन और OpenAI की आलोचना की है। मस्क की कंपनी XAI अब इस सौदे के तहत चिप्स खरीदने की अनुमति अप्राप्त अमेरिकी कंपनियों में से एक है। इस सौदे में G42, Oracle, Nvidia, Cisco और SoftBank जैसी कंपनियां शामिल थी, जो स्टारगेट UAE नामक इस परियोजना पर काम कर रही थी। मस्क ने इस सौदे को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी, क्योंकि उसमें उनकी कंपनी को शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने ट्रंप के मध्य पूर्व दौरे के दौरान इस मुद्दे को उठाया, लेकिन ट्रंप की टीम ने अंततः सौदे को मंजूरी दे दी। OpenAI ने एक बयान में कहा कि ये समझौता अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर बनाया गया है, ट्रंप के समर्थन की सराहना करते हैं। मस्क की ये हरकत उनके और ऑल्टमैन के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को दिखलाती है। मस्क ने पहले भी ऑल्टमैन पर OpenAI के गैर लाभकारी मिशन से भटकने का आरोप लगाया था और उन्होंने XAI को ChatGPT के प्रतिद्वंदी के रूप में लॉन्च किया था। हालांकि XAI को OpenAI जैसी व्यावसायिक सफलता नहीं मिली। मस्क का ये कदम 1990 के दशक में टेलीकॉम क्षेत्र के सुधारों को याद दिलाता है। उस समय भारत सरकार ने टेलीकॉम क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने का फैसला किया था, ताकि तकनीकी प्रगति और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले। हालांकि कई मौजूदा सरकारी और निजी कंपनियों ने इस बदलाव का विरोध किया था, क्योंकि वे नए प्रतिस्पर्धियों के बाजार में प्रवेश से अपनी स्थिति को खतरे में देख रहे थे। मस्क का UAE डेटा सेंटर सौदे को रोकने का प्रयास उनकी कंपनी XAI को बढ़ावा देने की उनकी रणनीति का हिस्सा था, लेकिन ये भारत के टेलीकॉम सुधारों की तरह व्यापक प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में बदल गया। UAE ने मस्क के साथ पहले भी सहयोग किया है। उदाहरण के लिए UAE के MGX फंड ने दिसंबर 2024 में XAI के 6 बिलियन फंड रेजिंग में बड़ी हिस्सेदारी ली थी और फरवरी 2025 में दुबई ने मस्क की बोरिंग कंपनी के साथ 11 मील की सुरंग परियोजना के लिए एक समझौता किया था। इसके बावजूद मस्क की इस सौदे को रोकने की कोशिश ने उनके और UAE के बीच में तनाव पैदा कर दिया, क्योंकि G42 ने OpenAI को प्राथमिकता दी। एलन मस्क का OpenAI के UAE डेटा सेंटर के सौदे को रोकने का प्रयास उनकी कंपनी XAI को बढ़ावा देने की रणनीति का हिस्सा था। अब जहां तक बात है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा भारत में, तो मस्क ने लंबे समय से भारत में टेस्ला के लिए योजना बनाई थी। अब उनकी विदाई के बाद ये संभावना है कि टेस्ला को भारत में प्रवेश करने के लिए अधिक स्थानीय निवेश करना होगा, क्योंकि ट्रंप ने पहले कहा था कि भारत में कारखाना लगाना निष्पक्ष नहीं है। वहीं बात करें स्टारलिंक को लेकर भी अब यहाँ पर सौदेबाजी जो है प्रभावित हो सकती है। भारत और अमेरिका के जो इस वक्त संबंध है, मस्क की छवि इस वक्त एक समय में डॉज को लेकर ज्यादा बड़ी थी, पर अब जाकर उनके निकलने से भारत में टेस्ला और स्टारलिंक की योजनाओं पर केंद्रित होगा और भारत सरकार भी अब अपने शर्तों को मनवा पाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।